कुछ प्लेन्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जो आगे चल के भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज्ड होने वाला है। यहाँ एक ऐसा इमेज है जिसमें लगभग 3 प्लेन एक साथ देखने को मिलता है ना, और यहाँ सेम इमेज है जो अलग अलग देखने को मिलता है ना। तो ये जो भी चीज़ें अभी दिख रहा है यहाँ पर, ये प्लेन में बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? प्लेन में बता रहा हूँ, ठीक है। प्लेन्स के अंदर में जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहला एक प्लेन आता है यहाँ पर, सजाइटल प्लेन। अब तुम बुक्स पढ़ोगे अलग अलग, तो कहीं पे सजाइटल को लिखा होगा, है ना, उसको लिखा होगा मिड सजाइटल। क्या लिखेगा? मिड सजाइटल। या फिर इसी को एक और बेसिकली हम लोग देखते हैं कि मीडियन प्लेन लिखा होगा, मीडियन, है ना, मीडियन प्लेन लिखेगा, है ना, मीडियन प्लेन लिखेगा। तो मीडियन प्लेन लिखा हो या मिड सजाइटल प्लेन लिखा हो, ये दोनों किसी को बोलते, एक ही को बोलते। दोनों किसको बोलते? एक को ही बोलते, मिड सजाइटल प्लेन या मीडियन प्लेन, दोनों एक ही को बोलते। कभी कभी एक और चीजें देखने को मिलता, प्लेन सजाइटल भी लिखा हुआ रहेगा। तो ये अब ये प्लेन है क्या? सबसे पहली बात है तो एक इमेजिनरी प्लेन, मैं कल ही बताया था, जो भी प्लेन और इनऑल की बात करेंगे वो कैसा होगा? इमेजिनरी प्लेन होगा। ये ऐसा कोई बॉडी पे दिखेगा नहीं, है ना, लेकिन हम मान के चलते एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो बॉडी के अंदर से सीधा पास कराया और वो बॉडी को पूरा ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ, और इस प्लेन के क्रॉस करने की वजह से बॉडी का जो डिवीजन होगा वो राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ में होगा। क्या होगा? एक ऐसा प्लेन है ना जो बॉडी के बीचों बीच जा रहा है, बीच सेंटर से क्रॉस कराते हैं, और ये क्रॉस कराने के बाद ये प्लेन क्या करेगा? बॉडी को दो डिवीजन देगा, दो इक्वल राइट एंड हाफ में। अगर हम ऐसे बात करें, सीधा ऐसे डिवाइड कर दे, मान लो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जो हम कट कर दिया सर, तो जब ये बॉडी बटेगी तो जो तुम्हारा बॉडी का सरफेस दिख रहा है वो एक राइट साइड बढ़ जाएगा, दूसरा लेफ्ट साइड बढ़ जाएगा, और राइट एंड जो लेफ्ट होगा वो इक्वल हाफ बनेगा। क्या बनेगा? दोनों इक्वल हाफ बनेगा। अब सपोज सेम एज यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा बात करें कि एक सेंटर से गया, सेम ऐसा ही प्लेन हम इस सेंटर में, यहाँ पे प्लेन है, यहाँ से क्रॉस कराया, तो इसको या तो हम सजाइटल समटाइम बोलते हैं, प्लेन सजाइटल, सिर्फ सजाइटल, मिड सजाइटल नहीं, या तो सबसे बेटर बोलो पारा सजाइटल। क्या बोलते हैं हम लोग? कब? पारासाइटल ऑफ पैरेलल टू द मिड सजाइटल। मिड सेल तो बीचों बीच हो गया, अब उसको राइट साइड में या इसके लेफ्ट साइड में एक प्लेन क्रॉस करो जो मिड सजाइटल या उसके एक और नाम बोला मीडियल प्लेन, इसके पैरेलल में अगर जाएगी तो लगभग दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारासाइटल। यानी कि पारा मतलब क्या होता है? पैरेलल। में कई बार बता, तो कभी कभी अगर ये वर्ड्स आए तुम्हें कि पारासाइटल क्या होता है ना, पारासाइटल, तो पारासाइटल जो है वो क्या है? एक ऑल्सो इट इज अ प्लेन विच इज क्रॉस ओवर द पैरेलल ऑफ द मिड सजाइटल प्लेन। किसके ऊपर में जाता है? मिड सजाइटल के पैरेलल में एकदम जाता है, सीधा सीधे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा आता है, यहां पर हम लोग देखते हैं एक प्लेन है फ्रंटल प्लेन। क्या है? फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन को एक और नाम हम लोग देखते हैं कोरोनल प्लेन। क्या बोलते हैं? कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं फ्रंटल प्लेन को। कोरोनल प्लेन है क्या? इट इज अ इमेजिनरी प्लेन। ये भी एक ऐसा प्लेन है, इमेजिनरी प्लेन है, जिसको हम सिर्फ इमेज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ इमेजिनरी प्लेन विच इज अक्रॉस द बॉडी फ्रॉम एंड इज डिवाइड द बॉडी सेगमेंट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सपोज ऐसे मान लो ये बॉडी को इस तरह से क्रॉस करती है, इस तरह से क्रॉस करेगी, तो इस प्लेन के वजह से जो बॉडी डिवाइड होगा वो कितने में होगा? एंटीरियर और पोस्टीरियर। आगे पीछे के रिस्पेक्ट में वर्ड हम लोग यूज करते हैं, बताऊंगा। एंटीरियर का मतलब आगे, पोस्टीरियर का मतलब पीछे होता है, ठीक है। तो इसको मैं एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर। अब एक चीज याद रखो कि अगर सजाइटल प्लेन ऐसे था, सजाइटल प्लेन क्या ऐसे मान लो, है ना, ये ऐसे है, तो ऐसे अगर सजाइटल प्लेन है तो जस्ट इसका अपोजिट ऐसे क्या है? कोरोनल प्लेन है। तो हम ये कह सकते हैं जो कोरोनल प्लेन है इट इज अ क्रॉस द सजाइटल प्लेन। ये मान लो बॉडी में एक साथ हमने सजाइटल प्लेन ड्रॉ किया और सेम टाइम पे हम क्या किया? कोरोनल प्लेन ड्रॉ किया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोरोनल प्लेन है और सजाइटल प्लेन है, आराम से हम कह सकते हैं कि जो सजाइटल प्लेन है, कोरोनल प्लेन उसके राइट एंगल पे आता है। कितने पे? यानी 90 डिग्री पे क्रॉस करता है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर, इसमें यहाँ पे जब एक साथ इकट्ठे हमने करा रखा है, तो ये जो प्लेन है इधर की साइड में जो तुम्हें दिख रहा है,
ये जो प्लेन है ये बेसिकली क्या था, सजाइटल प्लेन। ये क्या है, सजाइटल प्लेन है। और ये क्या है, इधर की तरफ जो ग्रीन ग्रीन वाला है, यानी कि ये सजाइटल है ये। अब इस दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, ऐसे भी देख रहा होगा ना, ये एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर ले और इसका लाइन ऐसे ड्रॉ कर ले, तो इस दोनों के बीच जो एंगल बनेगा लगभग लगभग कितने डिग्री का बनेगा, ये पूरा डाउनवर्ड अपवर्ड चल रहा है, ये पूरा साइड वाइज चल रहा है, तो लगभग लगभग ये जो डिग्री बनता है वो कितने डिग्री का होता है। तो हमेशा ये ऐसे कभी क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कभी कोई एग्जाम हो, गवर्नमेंट जॉब हो के लिए, तो वहां पे पूछा में भी जा सकता है। जो कॉर्नर प्लेन है सजाइटल प्लेन को कितने डिग्री एंगल पे कट करती या कितने डिग्री एंगल पे क्रॉस करती, तो क्या बताओगे, 90 डिग्री एंगल पे क्या करती है, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे क्रॉस करती। दूसरा सवाल ये होगा कि सजाइटल प्लेन बॉडी को कैसा डिवीजन देता है, तो सजाइटल प्लेन बॉडी को 2 इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवीजन देता है। फिर तीसरा सवाल होगा कि कॉर्नर प्लेन कैसा डिवीजन देता है, तो कॉर्नर प्लेन एंटीरियर और पोस्टीरियर देता है, इक्वल नहीं होता है ना। ये जो डिवीजन होगा, जैसे ऐसे हम कट करेंगे तो वो दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट क्या होगा, इक्वल होगा। बट कॉर्नर प्लेन की वजह से जो आगे और पीछे का डिवीजन बनेगा वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर 2 डिवीजन तो होगा, लेकिन वो बराबर जरूरी आगे और पीछे का बराबर हो, इक्वल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा एक और आता है प्लेन जिसको हम लोग या तो ट्रांसवर्स बोलते हैं, समटाइम्स इन द एक्सियल प्लेन, है ना। एक ऐसा प्लेन है ना, ये प्लेन दिख रहा तुमको, ये जो प्लेन है जिसको तो या तो हम लोग ट्रांसवर्स प्लेन भी बोलते हैं, या इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सियल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियल प्लेन के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसको हम लोग एक्सियल प्लेन भी बोलते हैं। एक्सियल प्लेन का क्या मतलब होगा, अब ये कोई सा प्लेन, अ प्लेन विच इज क्रॉस इमेजिनरी प्लेन एच क्रॉस एट द ट्रंक एंड लोअर लिम्ब जंक्शन। ये बॉडी का क्या था, ट्रंक था, और ये नीचे का क्या है, लोअर लिम्ब। इन दोनों के जंक्शन से इस तरह से हम प्लेन को क्रॉस करा रहे, और ये प्लेन क्रॉस करने के बाद तुम सोचो, ये जो प्लेन होगा ये क्रॉस करने के बाद जो बॉडी का सेगमेंट डिवाइड होगा, ये सुपेरियर एंड इंफीरियर, इस प्लेन की वजह से, यानी अपर सेगमेंट्स एंड लोअर सेगमेंट। तो फिर सवाल आएगा, जो एक्सियल प्लेन है या कॉर्नर प्लेन, सॉरी क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन है, ये बॉडी को डिवाइड करती है सुपेरियर पार्ट्स एंड इंफीरियर पार्ट। अब बात ये आती है, जो एक्सियल प्लेन, ये जो एक्सियल प्लेन है, दिस प्लेन इज अ क्रॉस एट द फ्रंटल प्लेन या सजाइटल, या इसको हम लोग कह सकते हैं कॉर्नर प्लेन या मिड सजाइटल प्लेन एट द 90 डिग्री ऑफ द एंगल्स। ये प्लेन भी इस दोनों पे जब ये क्रॉस करेगा, मान लो तीनों एक साथ अगर आता है, तो तुम अगर इस चीज को परफेक्टली देखो भी, है ना, तो ये लगभग लगभग कितने पे कर रहा है, 90 डिग्री पे कर रहा है। अब तुम ये सोचो सिंपल ऐसे, ये तो पूरा ऐसे फ्लैट है, ट्रांसवर्स क्या है, इस तरह का। अब ये ऐसे मैं रख रखा हूं, अब बॉडी ऐसे एंगल में, बॉडी पूरा स्ट्रेट नहीं, ऐसे खड़ा है, ये इस तरह से खड़ा है ना। तो अगर मैं ये एंगल ऐसे रखूं, या स्ट्रेट है, इसके ऊपर अगर सजाइटल प्लेन है तो ऐसे है, तो ये ट्रांसवर्स प्लेन और ये सजाइटल प्लेन दोनों के बीच कितना डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90, अगर इसको ऐसे और ऐसे क्रॉस कराओ तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक। अब ये बॉडी पे ऐसे, ये ट्रांसवर्स प्लेन है और ये मान लो कॉर्नर प्लेन है, बॉडी के अंटीरियर पोस्टीरियर में जाएगा, है ना, बॉडी के अंटीरियर पोस्टीरियर में, चलो ठीक है, कॉर्नर प्लेन है, ये सजाइटल प्लेन है, ये कॉर्नर। अब यहाँ पे भी सजाइटल में और कॉर्नर में जो डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो हमेशा याद रखना, अगर प्लेन पे कोई भी बात आती है, याद रखो, तो प्लेन के ऊपर कोई भी बात आती है तो इस चीज का एकदम ख्याल रखना है कि जो प्लेन होगा हमेशा एक दूसरे को लगभग, सब ने यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो लगभग लगभग कितने डिग्री पे काट रहा है, चाहे वो मिड सजाइटल हो, चाहे वो पैरासजाइटल्स हो, चाहे वो कॉर्नर प्लेन हो, चाहे वो एक्सियल प्लेन हो, दिस ऑल प्लेन आर क्रॉस टू ईच अदर। एक दूसरे पे जहां पर ये क्रॉस करेगा बॉडी के जिस हिस्से में, वहां पे एंगल जो बनेगा वो कितने का बनेगा, तो 2 चीज याद रखना। तो एंगल तो 90 डिग्री कॉमन है, कोई भी एक दूसरे पे जा रहा है, सब में याद रहेगा। बट आपको एक चीज सिर्फ याद रखना कि कौन से प्लेन कहां से क्रॉस करा रहे हैं। मिड सजाइटल सेंटर से क्रॉस करा रहे हैं, क्या कहते हैं कि कॉर्नल एंटेरो पोस्टीरियर सेगमेंट्स को देता है, और एक्सियल जो लोअर लिम्ब और अपर बॉडी ट्रंक है उसके जंक्शन के पास है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली प्लेन की बात हो गई कि ये अलग अलग प्लेन आते हैं, तो प्लेन तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चीजें देखेंगे, कुछ टर्म्स है, दिस टर्म्स इज रिलेटेड टू द ट्रंक स्पेशली, है ना। कुछ टर्म्स अलग अलग देखेंगे, टर्म्स रिलेटेड टू अपर लिम्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू
लोअर लिम्स एंड सम टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी, है ना। तो पहला एक टर्म आता है, हम लोग देखते हैं वेंट्रल एंड एंटेरियर एंड पोस्टीरियर, में बताया भी था क्या, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर, है ना। एंटेरियर एंड पोस्टीरियर जब बात आएगी, है ना, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर जैसे जैसे बॉडी अगर खड़ा है, तो एंटेरियर एंड पोस्टीरियर में जो हम लोग देखते हैं, ये मान लो एंटेरियर है ये, और पीछे वाला क्या है, पोस्टीरियर। तो कहीं भी होल ऑफ दिस एनाटॉमी में कहीं भी तुम्हें देखने को मिलेगा, तो इस चीज को याद रखोगे, मैं बता दे रहा हूं। एंटेरियर का मतलब हमेशा फ्रंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फ्रंट की बात हो रही। पोस्टीरियर का मतलब पीछे की बात हो रही। कोई भी स्टेप, जैसे मैं ऐसा भी खड़ा हूं, तो मेरा एंटेरियर क्या होगा, ये पूरा का पूरा मेरा एंटेरियर होगा। पीछे का जो, अब ये किसके एस्पेक्ट में, एनाटॉमिकल एस्पेक्ट में, तो एंटेरियर अगर हमने पढ़ा है कि ये है, तो कभी एंटेरियर पीछे, चाहे हम ऐसे पीछे घूम भी जाए, मान लो अभी मेरा एंटेरियर कौन है, मेरे आगे, चाहे हम कहीं भी घूम जाए, तो जो एनाटॉमिकल पोजीशन में, पिछले पहला दिन क्या पढ़ा था, इससे पहले की क्लास में, एनाटॉमिकल पोजीशन, कोई भी चीज को रिलेट 99% ऑफ द टाइम हम किससे करते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन से करते हैं। किससे रिलेट करते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन से रिलेट करते हैं। तो पहला चीज ये हो गया। अब एंटेरियर ऐसे भी नहीं याद है तो आसानी से रखता है, ए से एंटेरियर, ए से आगे, और पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे होता है, ऐसे याद रहेगा। अब एंटेरियर को ही दूसरा नाम वेंट्रल बोलते, तो कभी जगह पर एंटेरियर लिखा हो या वेंट्रल लिखा हो, दिस इज अ वेंट्रल पार्ट, तो समझ लो किस कौन से पार्ट की बात करी जा रही है, एंटेरियर पार्ट का। और डी से, अब बेसिकली यहां पर डोर्सल है, ये डोर्सल, तो डोर्सल और पोस्टीरियर दोनों एक ही चीज, क्या है, तो कहीं पे डोर्सल लिखती है बुक्स, कहीं पर पोस्टीरियर लिखेगी, तो ऐसे भी याद रखोगे। तो डी से डोर्सल और डी से दूर, तो एंटेरियर आगे होता तो पास होता है, और पोस्टीरियर पीछे है तो क्या, दूर है। तो ऐसे भी अगर वेंट्रल डोर्सल में कंफ्यूजन हुआ कौन आगे कौन पीछे है, तो डी से डोर्सल और डी से दूर, जो दूर होगा वही पीछे होगा। तो जस्ट अपोजिट वेंट्रल, आसानी से याद रहेगा कि वेंट्रल मतलब आगे। अब दोनों वर्ड एक है, तो ये दो वर्ड आए कैसे कैसे थे, देखो बताते। इस दोनों वर्ड में अगर हम बात करें, जैसे इधर एंटेरियर का उल्टा सीधा क्या, पोस्टीरियर, और सेम एज वेंट्रल का उल्टा क्या है, डोर्सल है, मतलब दोनों के बराबर बराबर है। पहले वर्ड जो इनिशियल पुराने वर्ड है वो वेंट्रल एंड डोर्सल से, क्या है, पुराना जो वर्ड है वो क्या है, वेंट्रल है। एग्जैक्टली जब हम डेफिनेशंस में आते हैं तो वेंट्रल का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग होता है। डेफिनेशन में जब पढ़ोगे कि वेंट्रल के बारे में, तो लिखा जाता है कि वेंट्रल उस पार्ट को, बॉडी के उस पार्ट को बोलते जो एरिया ग्राउंड सरफेस की तरफ फेस करता, द एरिया या रीजन या पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर फेसेस टुवर्ड द ग्राउंड एंड सरफेसेस। तो अब बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है, सोचो तुम, कि ग्राउंड की तरफ फेस करता है, कोई है बॉडी का कोई पार्ट है ऐसा, ठंडा पानी मंगवा लो तो। बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जो ग्राउंड की तरफ फेस करता हो। लेकिन जब अपनी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, है ना, अपनी हिस्ट्री को हम लोग पढ़े, यानी कि हम लोग 2 फीटेड से पहले कौन फीटेड थे, 4 फीटेड हुआ करते थे ना, 2 फीटेड से पहले 4 फीटेड हुआ करते थे। तो इस टाइम पे हम लोग जब 4 फीटेड हुआ करते थे, तो बॉडी का ये जो एरिया है, ये दिस एरिया, ये पूरा एरिया किधर फेस कर रहा है, ग्राउंड की तरफ फेस कर रहा है। किसको कर रहा है, और ऊपर का जो ये एरिया है, ऊपर वाला, ये क्या कर रहा है, 10 इसके कंपेयर में अपोजिट टू ग्राउंड है। इसके कंपेयर में, इस एरिया के कंपेयर में क्या अपोजिट टू ग्राउंड है। तो एक्चुअली वेंट्रल डोर्सल 4 फुटेड के लिए वर्ड आया था, किसके लिए, 4 फुटेड के लिए आया था, कि 4 फुटेड तो हम लोग भी एक जमाने में होते थे 4 फुटेड, है ना। तो वहां पर यही पार्ट जो आज जो ऐसे हम खड़े हैं, अगर हम 4 फुटेड होते तो यही पार्ट किधर जाएगा, ग्राउंड सरफेस एरिया की तरफ से। अब ऐसे हम अभी सीधे खड़े हो गए, तो यही एरिया जो था ग्राउंड की तरफ फेस कर रहा था, अब ये क्या आ गया, सामने आ गया। तो इसीलिए वही वेंट्रल एंटेरियर कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा, तो वेंट्रल का अगर डेफिनेशन पूछे तो समझ में आ रहा है क्या, कि वो बॉडी का हिस्सा या वो बॉडी का पार्ट जिसका फेसेस किधर कर रहा हो, ग्राउंड की तरफ, जो कि जनरली 4 फुटेड में हुआ करता था। Nowadays this term is used as anteriors, है ना। अब के जमाने में वही चीज को एंटीरियर भी बोला जाता है। तो बुक्स के अंदर तुम्हें वेंट्रल एंटीरियर मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना। ये क्लियर हो गया, चल। अब एक टर्म यहां पर आता है मीडियल एंड लैटरल।
है ना। मीडियन एंड लैटरल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो क्योंकि मीडियन लैटरल कंसेप्ट में बार बार कह रहा हूँ कि अभी तुम क्लियर कर लेना, इसलिए अभी कह रहा हूँ क्लियर कर लेना, क्योंकि आगे जब जाओगे तो पूरे एनाटॉमी में, अभी जो मैं एक वर्ड बताने जा रहा हूँ 2 मिनट के अंदर, ये होल ऑफ दिस एनाटॉमी में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। पूरे एनाटॉमी के अंदर में 2-3 वर्ड आता है, एक तो पहले 2 वर्ड पहले समझते, एक है मीडियल, दूसरा क्या है लैटरल। अब यहाँ पे एक बीचों बीच एक लाइन हमने क्रॉस किया है। क्या क्रॉस किया है? एक लाइन क्रॉस किया। तो ये लाइन कौन सा लाइन होगा? मीडियन लाइन। क्या नाम होगा? मीडियन लाइन होगा, है ना, मीडियन लाइन। अब पूरे एनाटॉमी में याद रखोगे, when any structures is directed toward the medial line, this is medial structure, उसको क्या बोलेंगे? medial structure. If any structures and body parts are away from the medial line से दूर जाता हुआ दिखेगा तो उसको क्या बोलेंगे? lateral बोले। अब जस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर, इस बॉडी पार्ट्स के अंदर में, चलो ठीक है, अब जैसे मैं ऐसे खड़ा हो गया एनाटॉमिकल पोजीशंस में, ऐसे मैं खड़ा हो गया, अब ये जो आर्म्स है, चलो इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, ये जो आर्म्स है मान लो ये थोड़ा ऐसे कर रखा है, मान लो सीधा होगा, मैं ऐसा अपनी बॉडी पे ही करके बता, ऐसा एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसे। तो ये जो हैंड्स है हमारा, ये हैंड्स का इधर से एक बॉर्डर बनेगा और एक इधर से बॉर्डर बनेगा, ये 2 बॉर्डर हो गया, एक बाहर की तरफ से एक अंदर की तरफ से। अब तुमसे पूछे इसमें कौन सा बॉर्डर मीडियल है, कौन सा बॉर्डर लेटरल है? अंदर वाला मीडियल होगा, बाहर वाला लेटरल होगा। मैं क्यों? क्योंकि अंदर वाला जो है मीडियल लाइन से सबसे नजदीक में, और बाहर वाला जो है वो मीडियल लाइन के कंपेयर में दूर है। ऐसा नहीं बॉडी से बहुत दूर है, लेकिन इस लाइन को रेफरेंस लेके चलना है। जो मीडियल लाइन है बॉडीज के ऊपर, इस मीडियल लाइन को क्या लेना है? रेफरेंस लाइन लेना। याद रखोगे हमेशा क्या लेना है इसको, यही से रेफरेंस करके देखना। तो वैसे ही मैं समझा रहा हूं, यहां पर 1 लिखा हुआ, यहां पर 2 लिखा हुआ। अब तुमसे पूछे ये जो मीडियल है वो कौन है, 1 या 2? और 2 क्या है? लैटरल। अच्छा, यही 1 यहां पर हमने लिख दिया। अब तुमसे पूछे मीडियल कौन है? 2 हो गया। तो हमेशा यहां से रेफरेंस लेना है, बात से हमेशा। जैसे आगे पढ़ाऊंगा मीडियल बॉर्डर, मीडियल सरफेस, तो समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये मीडियल सरफेस बोला जा रहा है, इसका मतलब ये जो सरफेस होगा ये मीडियल के तरफ, मीडियल लाइन के तरफ नजदीक बना रहा होगा। और लैटरल जैसे बोला जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा लैटरल, क्योंकि देखो पूरी एनाटॉमी में एक्चुअल पढ़ोगे तो ये आएगा मीडियल, लेटरल, सुपीरियर, इन्फीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, है ना। ये कुछ वर्ड्स है जो पूरे एनाटॉमी में, लैंग्वेज ऑफ क्यों पढ़ाता हूँ, जनरली लोग नहीं पढ़ाते, मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि पूरे एनाटॉमी बार बार मीडियल लेटरल सुपीरियर इन्फीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर, है ना, डोर्सल वेंट्रल आता रहेगा। तो ऐसे ऐसे टर्म जो होल ऑफ द एनाटॉमी आएगा तो वो पहले क्लियर होना चाहिए कि क्या बातें की जा रही है ना। तो बॉडी के किसी भी पार्ट्स में चले जाएंगे, बॉडी के कहीं भी चले जाएंगे, तो जहां मीडियल लैटरल होगा तो कॉन्सेप्ट यही होगा। तो आपको रटना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। क्या करना है? कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। ये चीजें सेम एज ऐसे ही चलेगी, ठीक है। तो मीडियल लैटरल कहीं से भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है पूरे बॉडीज के अंदर। जैसे अब मान लो हम लोग जैसे किडनी पढ़ेंगे, तुम्हें किडनी पढ़ो, मान लो ये बॉडी में किडनी यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी, जस्ट तुम लोग से पूछो, जस्ट मैं पढ़ाऊंगा अभी, ये किडनी है, ठीक है। अब इस किडनी में एक बॉर्डर यहां से यहां है, एक पीला वाला, एक पिंक वाला। अब तुमसे पूछे कि पीला वाला बॉर्डर कौन सा बॉर्डर होगा? मीडियल बॉर्डर। पिंक वाला क्या होगा? तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रटने की जरूरत है। ऐसे किडनी बनेगा, वो अब तुमको बताया जाए ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर। तुमको किताब भी तो नहीं देखे, न किडनी तुम्हें पढ़ाया हो, लेकिन तुम खुद बता रहे हो ना ये मीडियल बॉर्डर, ये गलत। तो सिर्फ किसके बेसिस पे हो रहा है? कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा बिल्ड होगा मीडियल और लैटरल का, और यही में लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं, मीडियल एंड लैटरल, मीडियल। अच्छा, अगर कोई स्ट्रक्चर्स में तुमसे पूछ रहा है, ये मान लो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अब तुमसे पूछे 2, 1, 2 और 3, इसमें मीडियल कौन है? 1, 2, 3 में मीडियल कौन है? 1 या 2? यही तो मैं 3 तो होगा ही नहीं, क्लियर है। तो 1 या 2? 2 वाले में कितने लोग हाथ उठा रहे हो? और 1 वाले में? 1 वाले में भी नहीं। देख फिर क्या होगा, हाँ लाइन पे था ये तो सही है, एक लाइन पे ही है। तो
ये मीडियल, तो होगा क्या? ठीक है, राइट आंसर ये क्या होगा? मीडियल जो होगा वो 2 होगा, मीडियल, ध्यान से, DIAL, ठीक है। एक बार लगा, फिर क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मीडियन, DIAN होगा, मीडियन स्ट्रक्चर। यानी जब कोई स्ट्रक्चर मीडियन लाइन पे चला जाए, दूर और पास की बात, उसी लाइन पे आ जाए, तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे ही हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे मीडियन रेक्टल आर्टरी, मतलब वहीं से डायरेक्टली निकल रहा होगा मीडियन लाइन से। तो ये वर्ड जो तुम आज मैं बता रहा हूँ ना, अभी तुम्हें हर क्लास में रियलाइज कराऊंगा कि हाँ देखो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे सेल पढ़ाऊंगा तभी नहीं जरूरत पड़ेगी, टिश्यू तक जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही हम सेल टिश्यू से निकलेंगे तो वहां पे आपको चीजें समझ में आने लगेगी, हाँ कितने इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बार बार को ये क्लास बहुत अटेंटिव से नहीं समझ में 50 बार समझो, क्योंकि अगर तुमने इस क्लास को समझ लिया तो 40-50% तुम्हारा एनाटॉमी कंप्लीट है, मैं अपनी गारंटी के साथ। क्योंकि एनाटॉमी में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना होता है। जो लोग एनाटॉमी की कॉन्सेप्ट को नहीं समझते उनको लगता है कि एनाटॉमी रटना पड़ेगा। तो मसला यही है, या तुम कॉन्सेप्ट समझो या तुम क्या समझो, रटने की चीजों को पढ़ो, ठीक है। तो इसलिए अगर तुमको अपने आप को एनाटॉमी हल्का करना तो ये टर्म्स ऑफ अभी से क्लियर रखो, ठीक है। चलो, ये मीडियन लैटर का कंसेप्ट हो गया। अब यहां पर कुछ चीजें आती है ना, दूसरा टर्म आता है प्रॉक्सिमल, या इसी को क्रेनियल सुपेरियर या डिस्टल बोलते हैं। प्रॉक्सिमल अगर बॉडी के रिलेशन में अगर हम लोग बात करें, है ना, यहां पर अगर हम बात करें तो अभी बॉडी ट्रंक पे हम लोग बात करें, ये बॉडी का ट्रंक है सपोज, है ना, या ये बॉडी का ट्रंक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें प्रॉक्सिमल वर्ड जो है ना, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझना है। तो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास। क्या होता है? प्रॉक्सिमल मतलब पास। और डिस्टल, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर। तो ये आगे मतलब नजदीक और दूरी की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? नजदीक और दूरी की। अब सपोज डैट अगर हम लोग बात करें तो ऐसे, अगर मैं ये आर्म से यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, तुमसे पूछे 1 और 2 में प्रॉक्सिमल कौन है? 1। 2 क्या होगा? इस लिम्स के ऊपर अगर हम चलेंगे एनाटॉमिकली यहां से, तो 1 पहले आया, तब क्या आएगा? 2 आएगा। तो 1 और 2 में क्या होगा? 1 जो होगा वो क्या होगा? वो प्रॉक्सिमल होगा। और एक चीज और होता है, प्रॉक्सिमल को जैसे मैं तुमको बता रहा था कि प्रॉक्सिमल कोई एक और भी नाम दिए गए किस ट्रंक पे, क्रेनियल बोला गया, सुपीरियर। क्रेनियल क्या होता है? अब पूरे बॉडी ट्रंक का समझ लो, यहां से लेकर के यहां तक बॉडी ट्रंक। इस पे अगर हम लोग बात, क्रेनियल का मतलब ब्रेन, तो जो स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द ब्रेन होगा, मतलब हेड की तरफ होगा। अब जैसे एक स्ट्रक्चर यहां है, स्ट्रक्चर यहां है, तो यहां वाला स्ट्रक्चर क्रेनियल कहलाएगा, लेकिन यहां वाला स्ट्रक्चर काउडल यानी डिस्टल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? काउडल का मतलब होता है टेल, काउडल वर्ड का क्या मतलब होता है? टेल। तो अब टेल जनरली यहां होता है। तो स्ट्रक्चर्स बॉडी ट्रंक में सिर्फ अभी मैं बात कर रहा हूं, बॉडी ट्रंक के अंदर प्रॉक्सिमल डिस्टल का क्या मतलब होगा? जो स्ट्रक्चर अब पूरे बॉडी में कहीं ड्रॉ कर दो, जो हेड से नजदीक होगा वो प्रॉक्सिमल होगा, जो हेड से दूर हो जाएगा, टेल से नजदीक होगा, वो काउडल या डिस्टल। सिर्फ बॉडी के किस पार्ट में हम लोग बात कर रहे हैं? बॉडी के ट्रंक पे बात करें। सेम एज ऊपर में होगा, अब अपर लिम्स होगा हमारा, अपर लिम्स होगा। तो अपर लिम्स जो लिम्स जहां से शुरू हुआ उसके जैसे ही नजदीक में होगा तो उसको प्रॉक्सिमल बोलेंगे, उससे नीचे जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्टल बोलेंगे। तो कहीं पे भी प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल यह वर्ड सेम एज देखने को मिलेगा। ट्रंक के रिलेशन में स्पेशली उसी को काउडल एंड क्या कहते हैं कि उसको क्रेनियल्स हम लोग बोलते हैं। काउडल मतलब क्या होता है? टेल्स, जो स्ट्रक्चर टुवर्ड द टेल्स की तरफ हो, यानी कि कॉक्सिक्स बोन की तरफ हो। टेल बोन होता है ना हमारे बॉडी में, उसके तरफ हो। उसके तरफ का मतलब उससे पास, तरफ मतलब ऐसा उसके तरफ डायरेक्शन होना चाहिए, उससे नजदीकी और दूरी। तरफ का जो मतलब है टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम, यहाँ पे सिर्फ उसके बीच किसकी बात हो रही है? दूरी की बात होती है कि कितना दूर उससे और कितना नजदीक होगा। तो बॉडी में कहीं भी प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल्स तुम्हें देखने को मिले तो आसानी के साथ तुम्हें समझ जाना होगा। प्रॉक्सिमल डिस्टल्स के बाद 2 टीम्स आएगा वर्ड्स, सुपरफिशियल्स एंड डीप। सुपरफिशियल्स एंड डीप आएगा। देखो अब ऐसा ही कहीं कहीं पढ़ोगे कि पढ़ा जाएगा दिस स्ट्रक्चर्स इज अ सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स, कहीं पढ़ोगे दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज अ डीप स्ट्रक्चर्स। जैसे तुमसे अगर कोई पूछे, हम जैसे मैं पूछ रहा हूं कि हमारे स्किन के अंदर जो एक फैट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस फैट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, स्किन के जस्ट अंदर, ठीक है। फिर हम लोग अगर बात करें
तो बॉडी के अंदर पहले मान लो यहाँ पे स्किन है, स्किन के अंदर एक नीचे गया तो एक फैट मिला, उसके और अंदर जाएंगे तब मसल्स मिलेगा, उसके और अंदर जाएंगे तो अलग अलग ऑर्गन्स मिलेगा। अब तुमसे पूछें कि ऑर्गन और सबक्यूटेनियस फैट, ऑर्गन जो अंदर है और सबक्यूटेनियस फैट है, इसमें कौन सुपरफिशियल है कौन डीप है? फैट क्या है? सुपरफिशियल। ऑर्गन क्या है? डीप है। तो सुपरफिशियल डीप हम किससे रिलेशन देखते हैं? तो बॉडी के स्किन या सरफेस एरिया से, कि अगर कोई स्ट्रक्चर, जैसा अभी मैं मान लो बॉडी का ऐसा सेगमेंट कट करके यहाँ पे लाया हूं, चाहे बॉडी के कहीं पे भी ले आओ, तो अगर कोई स्ट्रक्चर बॉडी स्किन या बॉडी सरफेस से, मान लो यहाँ एक है यहाँ दो है, तो एक नजदीक में, तो ये स्ट्रक्चर रिलेटिवली क्या होगा? सुपरफिशियल होगा। और ये स्ट्रक्चर अब मान लो एक एकदम यहां चला है तो, लेकिन अभी भी दो, आप सोचने में ये लगेगा दो तो अंदर है, दो डीप क्यों नहीं है? तो हम लोग बात रिलेटिवली बात करते, दोनों को कंपेयर करेंगे, इस दोनों की कंपेयर में कौन डीप है कौन ऊपर है, क्या बोले? कंपेरेटिवली हम लोग बात करेंगे, सिंगल नहीं बात करेंगे। दोनों को किससे कंपेयर? या तो यहाँ आपके पास स्किन या बॉडी सरफेस इन ऑल जो भी चीज है, ये चीज है। तो हमेशा सुपरफिशियल वर्ड तो कॉमन वर्ड है, ऐसे भी याद करते हैं ना। सुपरफिशियल का मतलब है तो ऊपर ऊपर, है ना, और डीप का मतलब एकदम गहराई अंदर। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे, जैसे बोलते डीप वेन थ्रोम्बोसिस। वेन हमारे बॉडी में कहाँ होता है? सुपरफिशियल। ऐसा ही पढ़ो, वेन एंड आर्टरी पढ़ोगे, आर्टरी एंड वेन, तो हम लोग पहले ही पढ़ते हैं। जनरली द आर्टरी आर लोकेटेड इन द डीप इन आवर बॉडी एंड वेन इज लोकेटेड इन द सुपरफिशियल इन ऑफ द बॉडी। और द बॉडी के ऊपर ऊपर क्या वेन दिखता है, आर्टरी दिखता है, कुछ पार्ट छोड़ करके जहां पे हम पल्स सिर्फ लेते हैं, उसके अलावा आर्टरी कहीं दिखता है? देखा है किसी को आर्टरी? क्योंकि आर्टरी क्या है, बहुत डिफिनेट जरूरत भी है। इतना ही एक दो जगह आर्टरी, इसी में तो लोग हाथ पांव काट के मरना चाहते हैं, है कि नहीं जी? अगर पूरी जगह अगर अलग अलग दे दिया जाए तो कितना जैसे कट के मरेंगे लोग, है ना। तो इसलिए बॉडी में कोई, क्योंकि बाहर आर्टरी होता, डैमेज होता, कहीं बहुत ब्लड लॉस होता, एक्सीडेंट हुआ, हर बॉडी के सुपरफिशियल अगर आर्टरी होता, कोई भी एक्सीडेंट हो, हर जगह आर्टरी रप्चर्स होता, ब्लड निकलेगा वहीं मर जाएगा, क्योंकि आर्टरी यहीं रप्चर होगा, ज्यादा ब्लड लगेगा, फोर्स के साथ निकलेगा, बताऊंगा मैं आगे। तो यही सेम चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि आर्टरी जैसे डीप है और उसके कंपेयर वेन क्या है, ऐसे कुछ कुछ वेन है जो बहुत अंदर डीप में भी है, कुछ वेन है जैसे आर्टरी कुछ सुपरफिशियल है। तो ओवरऑल अगर हम बात किया तो ये समझ में आर्टरी वेन की रिलेशन में समझो, आर्टरी क्या है, डीप है, वेन क्या है, सुपरफिशियल, जो हमको दिखता भी है, सबको अपनी बॉडी का वेन दिखता होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सुपरफिशियल एंड डीप का सिर्फ कंसेप्ट, ऐसे इसलिए पे कंसेप्ट बता रहा हूँ कि वर्ड्स तो हजारों आते जाते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इप्सिलेटरल कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल कॉन्ट्रालेटरल ये एक वर्ड्स है, जैसे कि अलग अलग टाइम पे, जैसे फ्रैक्चर्स में, बर्न में, पैरालिसिस जब होगा, इन सब में टर्म देखने को मिलेगा कहीं के। अब इप्सिलेटर मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एंड अनदर स्ट्रक्चर। अब जैसे मैं दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे है ना, जैसे सपोज मान लो अब मैं पैरालिसिस की बात ही करता हूँ, कभी कभी देखते हो कि एक साइड पूरा पैरालिसिस मारेंगे, हालांकि उसको हेमीप्लेजिया एक टर्म हम लोग बोलते हैं, हेमीप्लेजिया। लेकिन यहाँ पर एनाटॉमिकली टर्म अगर रिलेट किया, मान लो सपोज, तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कि मान लो अपर लिम्ब में हो गया और लोअर लिम्ब में होगा, लेकिन दोनों एक साइड हुआ, तो इसको कह सकते इप्सिलैटरल पैरालिसिस। एक साथ दोनों एक साइड में हुआ है, राइट साइड मतलब राइट में, भले स्ट्रक्चर अनदर सो, तो यहां पर इसको कहा रेफर सेम साइड, तो इप्सी मतलब यहां पर सेम साइड बट अनदर स्ट्रक्चर। मान लो कोई गाड़ी से एक्सीडेंट किया, हाथ भी टूट गया, पैर भी टूट गया, तो हम लिख सकते मान लो राइट का टूटा होगा, तो राइट साइड इप्सिलैटरल फ्रैक्चर्स क्या लिखेंगे? तो व्हाट, अब पेशेंट को नहीं भी देखेंगे तो समझ में आ गया कि भैया राइट साइड में ही जो फ्रैक्चर्स है, एक जगह नहीं है कि हाथ, इसका मतलब ऊपर में भी आप लिख सकते हैं ना, राइट साइड अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब इप्सिलैटरल फ्रैक्चर। आप क्लियर कर दिया, इसका मतलब पेशेंट को नहीं भी देखेंगे बता देंगे ये जो पेशेंट है इतने नंबर पैरामीटर से पढ़ के कि ये पेशेंट को राइट हाथ भी टूटा हुआ है और राइट साइड का पैर भी टूटा हुआ, लेफ्ट साइड नहीं कुछ लिखा हो तो ठीक है, क्लियर। वैसे ही सेम है जब तो कोई भी अनदर स्ट्रक्चर ऑन सेम साइड, मान लो कोई पेशेंट जल गया, आग लगी कहीं पे, कुछ लोग भी कहीं का हो सकता है, जरूर नहीं पूरा बॉडी एक साथ जले, हो सकता है दाहिने साइड जल गया होगा, तो हम लिख सकते हैं या हाथ भी जला हो पैर भी जला हो थोड़ा, तो लिख सकते हैं द बर्न इन सीन इन इप्सिलैटरल राइट साइड्स, तो ऊपर नीचे सेम एज पॉसिबल है कि वो इधर नहीं होकर के इधर भी हो जाए, क्या हो जाए, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रालैटरल। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रालैटरल मतलब क्या होगा कि ऑन अपोजिट साइड अनदर स्ट्रक्चर्स, कि मान लो हम लिख सकते हैं कि कॉन्ट्रालैटरल फ्रैक्चर्स
तो समझ में आ गया कि मतलब बॉडी के राइट साइड में भी तोड़फोड़ चली हुई है और बॉडी के लेफ्ट साइड में, हाँ राइट साइड में जो स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं, अनदर स्ट्रक्चर्स, है ना। तो वैसे ही हर जगह जैसे हम लोग पढ़ेंगे भी कॉन्ट्रालैटरल प्लूरल इफ्यूजन, जैसे मैं पढ़ाऊंगा, तो कॉन्ट्रालैटरल प्लूरल इफ्यूजन मतलब प्लूरल इफ्यूजन कभी बता फेफड़े में पानी आना, तो मतलब एक साइड ने दूसरे साइड में क्या हुआ, इन्वॉल्व हो चुका। तो ऐसे बॉडी में हर एक जगह पैरालाइज अगर हो गया, और इधर भी साइड भी इधर भी हो गया, तो कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल। क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल, मतलब एक साइड ने राइट में भी हो गया और लेफ्ट में भी हो गया। तो टर्म्स आपको एक जगह सिर्फ ये समझने को लिए बताओ। फॉर एग्जांपल द लेफ्ट एंड राइट आईज आर कॉन्ट्रालेटरल। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के फॉर्म में अगर अब आई है दो हमारे पास, है ना, तो लेफ्ट एंड राइट, मान लो आई का मूवमेंट है, या आई में कोई एबनॉर्मली हुई, अब एक साइड है तो इप्सिलेटर, दोनों साइड हो गया तो कॉन्ट्रालेटरल एबनॉर्मलिटीज, यानी दोनों साइड है, इस सर भी राइट में भी इन्वॉल्व और लेफ्ट में भी इन्वॉल्व है। तो इस तरह बॉडी के पार्ट्स में हर जगह जहां सेम साइड ऑन अदर स्ट्रक्चर इज अ इप्सिलैटरल, और जहां अपोजिट साइड अनदर स्ट्रक्चर्स क्या बोलोगे उसको, कॉन्ट्रालैटरल। क्या बोलोगे, कॉन्ट्रालैटरल्स बोलोगे। तो ये टर्म सब तुम्हें याद रखना हो, क्योंकि बॉडी के अलग अलग हिस्सों में भी जाओ। उसके बाद आ जाता है इन्वेजिनेशन, इवेजिनेशन, है ना। देखो इन्वेजिनेशन इवेजिनेशन भी मिलने का देखने को, ठीक है। अब सिंपली सब लोग ने, तुम लोग बैलून जब देखे होगे तो कभी बैलून का एप्पल बनाया जाता है, तो ऐसे अंदर धसाया जाता है, तो उसी धसाने के प्रोसेस को बोलते क्या, इन्वेजिनेशन, अंदर की तरफ जाएगा। कभी कभी जब बैलून तुम धसाते नहीं हो, जब बैलून फुलाते हो, तो बैलून फूलने के बाद अगर तुम देखे होगे तो कुछ इस तरह का शेप कभी कभी किसी किसी बैलून में बनता है कि इस तरह से पॉइंट निकला हुआ रह जाता है पीछे की तरफ से, ऐसा। तो ये जो प्रोजेक्शन है, दिस प्रोजेक्शन इज नॉन एज इवेजिनेशन। आप कहोगे यार सर यहाँ टर्म कैसे याद, क्या कहाँ यूज होगा। अब जैसे मैं पढ़ाऊंगा हर्ट, मान लो पहला दिन, तो जैसे थोड़ी बहुत जो पढ़ोगी हर्ट के बारे में, जब पढ़ोगे तो हर्ट जो है वो कितने लेयर से बना हुआ है, 3 लेयर। हम लोग पढ़ते क्या, पेरिकार्डियम, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, मायोकार्डियम। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, इंडोकार्डियम। 3 अलग अलग हार्ट का जो मसल्स होगा, ऐसे मान लो 1 2 और अंदर वाला एक मान लो तीसरा, है ना। ये 3 अलग अलग लेयर से बना हुआ। लेकिन जो पेरिकार्डियम सबसे बाहर वाला लेयर है, तो इनिशियली इट वाज, जब ये डेवलप कर रहा होगा हमारे बॉडी में, जब सब सोच लो कि हमारा जब इंट्रायूटर लाइफ चल रहा होता है, तो एक्चुअली हार्ट जो है वो क्या करता है, जो पेरिकार्डियम अभी तुमको ऊपर से कवरिंग दिख रहा है, ये ऊपर की कवरिंग नहीं है। ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या चल रहा होता है, जब बॉडी में इनिशियली डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जैसे अलग अलग ऑर्गन डेवलप कर रहा है, वैसे सेम है, जैसे लंग्स कर रहा है, हार्ट कर रहा है, तो एक ऐसा शीट अलग बनता है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलेंगे। और ये मेरा जो फर्स्ट है समझो हार्ट है ये, ठीक है। हार्ट का अलग डेवलपमेंट होता रहता है, पेरिकार्डियम जो हार्ट के, अभी हम लोग मैच्योर में पढ़ते बार, ये आकर के इसके अंदर में इनवेजिनेट्स करता है। इनवेजिनेट्स मतलब अंदर आएगा और इसके अंदर ऐसे धंसता हुआ चला जाएगा, और जिसकी वजह से इसके ऊपर एक कवरिंग बन गया, तो इसी कवरिंग को हम लोग पेरिकार्डियम पढ़ना स्टार्ट करते। ऐसा नहीं जैसे हार्ट के साथ पेरिकार्डियम डेवलप्ड होता है, पेरिकार्डियम जो सबसे हार्ट के आउटर का वॉल है, वो उसका एक अलग शीट बना, ये अलग डेवलप हो रहा है, बॉडी में अलग। ये सारा कुछ इंट्रायूटरल लाइफ में ही होता है, जब माँ के गर्भ में होते बच्चे तभी हो रहा होता है। लेकिन हार्ट जैसे डेवलप कर गया, हार्ट आकर के कहता है हार्ट अब ये तो फ्लैट है, इसके अंदर ऐसे धंसता चला जाएगा, धंसता चला जाएगा, तो क्या हुआ, इनवेजिनेशन, अंदर की तरफ गया। वैसे ही बॉडी इसके अंदर में मान लो जैसे हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं कि इंटेस्टाइन से, मान लो आंत ऐसे होती है हमारी, है ना, कि हमारी आंत ऐसे होती है इस तरह से। अब कभी कभी हम लोग देखेंगे आंत के वॉल में या आयोटा में हर जगह देखने को मिलता है, जैसे आयोटा में एक जगह एनोरिज्म देखने को मिलेगा। कभी आयोटा का वॉल, आर्टरी का वॉल कमजोर होगा तो ऐसे बल्ज कर जाएगा बाहर की तरफ, तो क्या होगा, बाहर की तरफ इवेजिनेशन। आंत इंटेस्टाइन्स कभी कभी देखोगे ये बाहर की तरफ ऐसे मान लो कहीं निकल गया, तो ये कह सकते हैं यहाँ पर इंटेस्टाइनल इवेजिनेशन। तो आउटर की तरफ कोई भी स्ट्रक्चर से अगर प्रोजेक्शन हो रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इवेजिनेशन। और अंदर की तरफ आप मान लो पेट में कोई ऐसे प्रोजेक्शन निकल जाए, कभी फुल के निकल गया होगा, हर्निया वगैरह, एब्डोमिनल हर्निया वगैरह में देखते होंगे, तो दिस इज अ इवेजिनेशन। डिप अंदर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनवेजिनेशन, है ना। तो ये छोटे छोटे टर्म्स है जिसको तुमको एकदम क्लियर कट याद रखना, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। हाँ, इन्वेजिनेशन अभी बताने हर्ट का एक एग्जांपल, कि हर्ट अलग से शीट बन रहा है। इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन नॉट
इवेजिनेशन में क्या प्रोजेक्शन है। अब ये मैं बोला कि एक शीत है और ये बोला कि हड है, डेवलप हो रहा। अब इसके अंदर अगर अब ये शीत था ना, इसके अंदर धंसता हुआ चला गया, इसको अंदर धंसा है ना, इसके अंदर चला गया, कवरिंग हो गया, तो दिस इज अ इनवेजिनेशन, नॉट अ इवेजिनेशन। इन्वेजिनेट किया, अंदर गया और इसको चारों तरफ क्या किया। इवेजिनेशन होता तो क्या होता, बाहर की तरफ ऐसा कुछ प्रोजेक्शन बनता, निकल के ऐसा कुछ प्रोजेक्शंस बन रहा होता। ठीक है, ऐसे और भी बहुत जगह मिलेगा। एट अ टाइम मुझे 3-4 जो भी याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपका जो एनाटॉमी है वो काफी स्ट्रांग बन पाया है ना। तो ये अभी इसका हो गया। फिर हम लोग कुछ टर्म्स है, अपर लिम एंड लोअर लिम का टर्म्स की बात करेंगे, देन मूवमेंट की बात करेंगे। तो 1 से 2 क्लास हार्डली और चलेगा, लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग सेल चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस किसी को है अब तक जो पढ़ाया मैं नहीं समझ? हाँ बोलो। देखो पेक्टोरल 2 चीज होती है, एक तो पेक्टोरलिस मसल्स होता है, एक पेक्टोरलिस रीजन्स होते हैं, है ना। तो ये जो रीजन है ना, इसको यहाँ पर हम लोग मसल जब पढ़ेंगे तो पढ़ते हैं पेक्टोरलिस मेजर्स मसल, पेक्टोरलिस माइनर्स मसल। तो अब इसी हिस्से को, इसी रीजन को हम पेक्टोरल रीजन बोलते, फिर पेक्टोरल गडल्स बोलते। तो पेक्टोरल एक वर्ड है जो रीजन में भी यूज हम लोग कर रहे हैं, मसल्स नाम है इस यहाँ पर, इसको पेक्टोरल मसल्स का भी नाम हम लोग बोलते हैं, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरल माइनर मसल्स। तो ये मसल्स भी याद रख सकते हो। पेक्टोरल एक मसल्स, 2 मसल्स, एक माइनर एक मेजर्स मसल, जो चेस्ट का मसल्स है यहाँ पर, है ना। ठीक है, और कुछ क्या चीज? एक्सियल, एक्सियल एक वर्ड सिंपल, एक्सिला के रीजन की स्ट्रक्चर को एक्सियल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। जैसे ये एक्सिला है ना, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो एक्सियल मसल, तो ये रीजन एक को टर्म बता रहा बस, और कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट वर्ड नहीं है। ठीक है, और कुछ?